it has to come in the medical college. It is in the medical college. I'm taught this in university. Sorry? I'm taught evolution in university. It's Not not in school anymore. I'm talking about medical. University, you learn about theories and researches. Even in medical, you learn about theories and researches. Once it becomes the fact, it comes into textbooks of medicine. I don't know of any textbook of medicine in any college in the world which says that we have been evolved. It is all these are theories, and I know the research is being done. Even Darwin's theory never came in the medical textbook. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि साइंस का ये मानना है कि इंसान आज से पहले अपनी इर्तिका से पहले बंदर की शक्ल में था, और साइंस ये मानती है कि मौजूदा दौर का इंसान इससे पहले बंदर था और बंदर से अब हम इंसान बन गए हैं। जबकि कुरान पाक ये कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को अल्लाह की जानिब से जन्नत में एक गलती करने पर निकाला गया और फिर वो दुनिया में आए। तो दुनिया पर आने वाले पहले इंसान आज के इंसान की शक्ल के मुताबिक ही थे। कुरान पाक और इस्लाम के मुताबिक ऐसा है, जबकि साइंस के मुताबिक इंसान पहले बंदर की शक्ल का था। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक मुल्हिद मुसलमान की जानिब से यही सवाल किया गया था। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब इंतहाई अहम है और हम सब के लिए बतौर मुसलमान ये सीखना भी बहुत जरूरी है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप भी जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इस लड़के ने कहा था कि मेरा नाम जहांगीर है। इससे पहले मैं मुसलमान था, मगर अब साइंस को पढ़ने और दीगर उलूम को समझने के बाद अब मैं मुसलमान नहीं हूँ और मैं किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इस लड़के ने सवाल किया था कि आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका के अमल की जो थ्योरी डार्विन की जानिब से पेश की गई थी उस पर क्या कहेंगे। दूसरे अल्फाज में इस लड़के का सवाल यही था कि इंसान बंदर से बना है, जबकि कुरान पाक ये कहता है कि हम इंसानों की शक्ल में ही दुनिया में आए। इस पर आप क्या वजाहत पेश करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके सवाल का सही जवाब दे दूं तो क्या आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस लड़के ने कहा, जी हाँ, अगर मुझे मुतमईन कर दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या, यानी कि इर्तिका के अमल के मुतालिक साइंस का क्या ख्याल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक साइंसदान जिसका नाम डार्विन था, उसकी जानिब से ये थ्योरी पेश की गई थी और उसने दरअसल एक तहकीक के दौरान ये देखा कि कुछ परिंदों की चोंचें बड़ी और कुछ परिंदों की चोंचें छोटी हैं। इस साइंसदान ने उस सब को देखते हुए ये नतीजा अख्ज़ किया कि अगर कोई भी जानदार अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो हिस्सा बड़ा हो जाता है। इसी तरह से जिसका इस्तेमाल तर्क कर देता है वो हिस्सा कम या ख़त्म हो जाता है। इसी साइंसदान का ये ख्याल भी था कि इस दुनिया में वही जानदार जिंदा रह सकता है जो कि ताकतवर हो और अपने से कमज़ोर पर गलबा पाकर अपने आप को जिंदा बचाने की सलाहियत रखता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तमाम तर चीजें तो मौजूद हैं और बहुत हद तक इस साइंसदान का जो ख्याल है वो तमाम तर चीजें कुरान पाक में भी मिलती हैं, लेकिन जहां पर यह ख्याल रखा जाता है कि इंसान का इर्तिका बंदर से हुआ और मौजूदा इंसान इससे पहले बंदर था, यहां पर साइंस गलत कहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में यह भी कहा कि आपने और हमने आज तक जो पढ़ा और सुना है उसके मुताबिक इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा गया है, यानी इर्तिका का अमल। लेकिन लफ्ज़ थ्योरी का मतलब ये होता है वो चीज़ जो साइंस के लिहाज से अभी मुकम्मल तौर पर साबित ना हुई हो, क्योंकि अगर ये साबित हो चुकी होती तो इसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका का कानून कहा जाता, इर्तिका की थ्योरी ना कहा जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी है जहां पर इसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन कहा गया हो, बल्कि इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि डार्विन ने जब ये थ्योरी पेश की थी तो उसने साथ में ये कहा था कि मेरे पास कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, यानी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे मालूम नहीं है, आने वाले दौर में शायद वो सामने आ जाएं तो उसके बाद मालूम होने के बाद इस थ्योरी को कानून कहा जा सकेगा। अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है और वो आज तक मिसिंग लिंक्स नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि जदीद दौर की साइंस भी इस मामले पर कंफ्यूज है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि जदीद दौर के बहुत से साइंसदान इस थ्योरी को भी गलत समझते हुए इसे रद्द कर देते हैं। दोस्तों, हम कदम की जानिब से पेश की गई इस वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि ज्यादा मालूमात आ रही हैं। इसके साथ साथ आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस लड़के के एक जवाब ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इस हद तक गुस्सा दिलाया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे
बेमंतक बात करने वाला कहकर गुस्से में माइक छोड़कर वहां से चले गए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद दौर के साइंसदान ये बात मानते हैं कि ये बेवकूफाना और अहमकाना बात है कि मुर्दों की खोपड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया जाए कि इंसान बंदर से बने थे। लिहाजा डार्विन या एवोल्यूशन की इस थ्योरी को जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका हमने आपको बताया है कि वो किस तरह से है, ये जदीद दौर के लिहाज से थ्योरी गलत है। और सबसे बढ़कर तो ये एक थ्योरी की शक्ल में है, ये कानून नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि डार्विन की कुछ बातें ठीक भी हैं, जैसे वो कहता है कि इंसान पानी से बने हैं। कुरान पाक भी ऐसा ही फरमाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये थ्योरी को ठीक मान भी लिया जाए तो आज के दौर का इंसान कहीं आधा बंदर और आधा इंसान नजर आता। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब में इस लड़के ने ना कहा और उसके बाद गुफ्तगू उस मोड़ तक जा पहुंची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंतहाई गुस्सा आ गया था। इस लड़के ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक था, अब ठीक नहीं है, क्योंकि आज से 150 साल पहले ही लोग ये बात साबित कर चुके हैं साइंस के जरिए कि डार्विन की थ्योरी ठीक थी और अब उसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया है। हाँ, उसे कानून कहा नहीं जाता। दोस्तों, ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से बहस कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर ये सब कुछ एक कानून बन गया होता तो आज ये मेडिकल की किताबों में पढ़ाया जा रहा होता। इस लड़के ने जवाब में कहा, जी हाँ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में तहकीक और रिसर्च पढ़ाई जाती है और मुख्तलिफ थ्योरीज भी पढ़ाई जाती हैं और डार्विन यानी एवोल्यूशन या इर्तका की कहानी भी यूनिवर्सिटीज में बतौर थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है। इसे कानून नहीं माना जाता, मगर ये लड़का बज़िद था कि ये कानून बन चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप अपने सवाल पर गौर कीजिए। आपने अपने सवाल में भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा था, लॉ ऑफ एवोल्यूशन नहीं कहा था। जो कानून होता है उसे कानून कहा जाता है। अभी साइंस को देखते हुए एवोल्यूशन की इस थ्योरी को थ्योरी ही माना जाता है, इसे कानून नहीं कहा जाता। मगर ये लड़का समझने को तैयार नहीं था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि साइंस और मेडिकल में तहकीक करने के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। किसी भी मामले पर पहले किसी अमल का मुशाहिदा किया जाता है, यानी उसे देखा जाता है। उसके बाद उस पर एक मफरूज़ा कायम किया जाता है कि ये अमल होने की वजह ये हो सकती है। उस मफरूज़े को फिर थ्योरी में बदला जाता है और थ्योरी के कामयाब होने के बाद उसे कानून का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि ये डार्विन की थ्योरी एक मफरूज़े से निकलकर थ्योरी तो कहलाई गई थी, मगर इसे कानून कोई मानने को तैयार नहीं है और आज के दौर में भी ऐसा है। लेकिन ये लड़का यहाँ पर भी बहस कर रहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा था कि अब बात साइंस या मजहब को समझने की नहीं, बल्कि सीधी सीधी अंग्रेजी समझने की आ चुकी है और तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ रहा था। एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के पर वाज़ेह तौर पर गुस्सा करते हुए कहा कि मैं माफी चाहता हूं, तुम्हें साइंस का बिल्कुल इल्म नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी जबान की भी समझ नहीं है। यही वजह है कि तुम्हें मेरे बताए गए सीधे अल्फाज समझ नहीं आ रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मुल्हिद पर इस हद तक गुस्सा आ चुका था कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब नहीं देने आया। आपका काम सवाल करना और मेरा काम जवाब देना है। आप सवाल करें, मैं उस पर जवाब दूं। आपको वो जवाब पसंद आए तो ठीक, अगर नहीं पसंद आए तो माइक्रोफोन को छोड़ दीजिए और अगले सवाल करने वाले को जगह दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर इस हद तक गुस्सा आ गया था कि उन्होंने पहली बार किसी को एक खास नाम से पुकारते हुए देखा गया और उन्होंने कहा था, मैं माफी चाहता हूं, तुम नाकिसुल अक्ल हो। दोस्तों, यहाँ पर यह लड़का बहस कर रहा था कि थ्योरी दरअसल कानून बन जाने के करीब होती है, लिहाजा उसे सच मान लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे थे कि थ्योरी का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो कानून के करीब है। हाँ, वो मफरूजे के दर्जे से निकलकर एक थ्योरी बन चुकी है, मगर मजीद तजर्बात के जरिए इसे अभी साबित किया जाना बाकी होता है। जबकि ये लड़का इसी बात पर और अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। अगर तुम्हें मफरूजे और थ्योरी का फर्क ही मालूम नहीं है, जबकि मैंने भी तुम्हें बता दिया है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अंग्रेजी पढ़ो और जबान को सीखो। मैं माफी चाहता हूं, तुम यहाँ पर खड़े होकर मेरा और दूसरे लोगों का वक्त जाया कर रहे हो। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से हट गए क्योंकि उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। टीम हम कदम आपसे ये सवाल करना चाहती है कि क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से मुतमईन हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर नहीं तो वजह के साथ कमेंट करके अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए। दोस्तों, हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।